इस बार खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, बीमर नो बॉल का सिग्नल अंपायर की ओर से और गेंद जाएंगी डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर रहा। तो कुल 5 रन हासिल होते हुए यहाँ पर रहा और खराब गेंदबाजी है। जी हाँ, अन्याय थी खराब गेंदबाजी। स्लो गेंदबाज किस तरह से बीमर कर सकता है, ये थोड़ा सा समझ से परे है। जी हाँ, जब आप स्पिन की तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं तो सिर्फ हाथ से गेंद छूटने की वजह से बीमर हो सकता है। इस दरमियान फिर से फुल टॉस, गेंद हवा में है, कैच मुकम्मल करेंगे वहां अर्जुन, लेकिन बावजूद उसके 1 रन हासिल होंगे बल्लेबाजों को। जी हाँ, ये आधुनिक क्रिकेट है जहाँ कैच मुकम्मल होने के बाद भी रन मिलता है बल्लेबाजों को। 1 रन हासिल होता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 28 रनों पर दूसरी ओवर जारी इनिंग्स की है। बेहतरीन शुरुआत ये वीएमसी कुर्ला के लिए। फिर से सोनू अहिर, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, व्हाइट का सिग्नल आता हुआ अंपायर्स की ओर से। खराब ओवर ये साबित होता हुआ सोनू अहिर का। इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास, स्टॉपेज लगा, खुशकिस्मत रहे वहां कि गेंद कैरी नहीं की स्लिप के खिलाड़ी तक। 1 रन हासिल किया इस दरमियान बल्लेबाजों ने, स्कोर को पहुंचाया 30 रनों पर। थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ, 12 रन खर्च कर चुके अब तक इस ओवर में सोनू अहिर। फिर से तैयार है सोनू, शिवाजी अखंड के लिए करेंगे इस बार गेंद। इस बार ऑप्शन से बाहर रही थी गेंद, ड्राइव करने का प्रयास था लेकिन बीट होते हुए सफल गई किया था। ऑप्शन से बाहर जाकर खेलने का प्रयास किया था उस गेंद को शिवाजी अखंड ने। इस बार सौरभ गेंद हवा में गेंद है लेकिन इस बार भी नो मैच लैंड में गिरती हुई गेंद और 1 रन मुकम्मल होता हुआ। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी दरमियान सम्राट क्रिकेट क्लब के एक बड़े प्रशंसक राहुल सावंत, इनका आगमन होता हुआ। यह काफी वक्त दे रहे ग्राउंड पर अपने भाई के टीम का आज यह मुकाबला देखने के लिए आए हैं। जी हाँ, उनका भाई इस वक्त एक्शन मोड में नजर आता हुआ संदीप सावंत। बात फिर गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज प्रदीप लहाने आए गेंदबाजी के लिए। राइट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे शिवाजी अखंड के लिए प्रदीप। उल्टा रहती गेंद मिड विकेट की ओर खेला हुआ, स्ट्रोक खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ। हाँ, कोई गलती नहीं की वहां पर सिविल इंजीनियर अक्षय घुगे ने। रिव्यू आया है अंपायर्स की ओर से गेंद की हाइट चेक करने के लिए। जी हाँ, अंपायर थर्ड अंपायर की ओर सिग्नल आता हुआ। इस गेंद की जो हाइट है अबव वेस्ट लाइन की है या नहीं, ये चेक करने के लिए। और थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन अभी भी पेंडिंग है।
सिग्नल आता था इसकी तरफ से, थर्ड अंपायर का सिग्नल आया है। फेयर डिलीवरी करार दिया गया, इस वजह से कैच आउट होकर वापस लौटते हुए शिवाजी अखंड। और शिवाजी अखंड की जगह लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज दाऊद पठान। जी हाँ, एक बड़ा नाम मालेगांव टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर दाऊद पठान बेहतरीन बल्लेबाज है, बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पुरस्कार आया है शंकर कौड़े के लिए पुरस्कार आया है। हर छक्के पर 200 रुपए का पुरस्कार है उनके लिए देवर आउट की ओर से। प्रदीप अगली गेंद के साथ दाऊद पठान के लिए गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म ओवर विकेट से। इस बार पहली गेंद हवा में उछाल दिया है, डिबिस्कर लेकर खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ, लेकिन बेहतरीन एफर्ट उनके द्वारा देखने को मिला। हालांकि कैच से थोड़ा दूर रहा, रन आउट का मौका और रन आउट, बड़ी सफलता हाथ आती हुई है कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए। जी हाँ, रन आउट के रूप में आउट होकर वापस लौटते हुए दाऊद पठान, कुछ जरूरत नहीं थी इस तरह के रिस्की रन को लेने की, लेकिन गब्बर उनका कॉल था और उसके कॉल पर रन आउट हुए दाऊद पठान। धनंजय वाल्मीकि आए बल्लेबाजी के लिए। धनंजय वाल्मीकि आए बल्लेबाजी के लिए, उनके लिए कुछ इस तरह से फील्ड सेट की गई है। एक स्लिप है, एक शॉर्ट पॉइंट है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्केयर लेग, कुछ इस तरह से फील्ड सजा रखी गई है धनंजय वाल्मीकि के लिए। फुल टॉस रहती गेंद कलाइयों के सहारे से मिड विकेट की ओर मुड़ा उस गेंद को, वहां फील्डर मौजूद है। एक ही रन से हासिल होगा बल्लेबाजों को, इस एक रन से व्यक्तिगत खाता खोलते हुए बल्लेबाज धनंजय। और एक मैसेज है मालेगांव नगरी के माजी नगराध्यक्ष पति भाऊ सावंत इनके लिए कि यहाँ बंगाल में आपके लिए चेयर का इंतजाम किया गया है, आप इधर आकर बैठे। फिर से प्रदीप लाने तैयार है अगली गेंद के साथ। शंकर कौड़े स्ट्राइक पर होंगे इस बार, अच्छे फॉर्म में नजर आए शंकर कौड़े और उनका खेलना जरूरी हो चुका है क्योंकि उनके इर्द गिर्द दो बल्लेबाज रन आउट हो चुके हैं। तब जिम्मेदारी शंकर कौड़े के कंधों पर। ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी, ये जाने दिया उस गेंद को, कोई छेड़खानी करने का वहां प्रयास नहीं किया शंकर कौड़े ने। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। और इस मुकाबले के अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं सुशील नरवाले सर और बाटू सर। इस दरमियान प्रदीप लाहाने अगली गेंद के साथ शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, हवा में गेंद, कुलदीप पाए उस गेंद के नीचे कैच आउट होते हुए नजर आए शंकर कौड़े, बड़ी सफलता हाथ आती हुई कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए। जी हाँ, जो बल्लेबाज फॉर्म में नजर आ रहे थे वो आउट होकर वापस लौटते हुए
फरदीन आया बल्लेबाजी के लिए। इस बीच अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेलकर एक रन हासिल करते हुए फरदीन मंसूरी, और इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन हिट फरदीन मंसूरी के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। गेंद आई थी फरदीन मंसूरी के पाले में और उसे पहुंचा दिया रेस्ट हाउस के सामने के नाले में 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट। और इसी बीच कांग्रेस कमेटी के सदस्य योगेश भोगबली इनका आगमन होता हुआ, हमें पुरस्कार देने वाले में से एक शख्सियत योगेश भोगबली। जी हाँ, यहाँ से जिम्मेदारी है फरदीन मंसूरी के कंधों पर। एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इनका आखिर तक खड़े रहना बहुत जरूरी है। और किस तरह से गेंदबाजी करनी है इस बल्लेबाज को, वो समझाते हुए कैप्टन कुलदीप राज ने अपने गेंदबाज को। जी हाँ, ये बल्लेबाज का विकेट लेना बहुत जरूरी है कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए। अगर एक छोटे लक्ष्य पर रोकना है तो इस बल्लेबाज को आउट करना जरूरी। और वीएमसी कुर्ला के नजरिए से इस बल्लेबाज को आखिर तक खेलना जरूरी है। अगर ये आखिर तक टिक गए तो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकती है वीएमसी कुर्ला। इस दरमियान अगली गेंद फरदीन के लिए, फुल टॉस रही थी गेंद, लॉन्ग ऑफ की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज। और इस दरमियान हमारे छोटे भाई इलियास पठान की यहाँ पे एंट्री हुई है, स्वागत है उनका भी आयोजन कमेटी की ओर से। शानदार क्रिकेट देखने को मिलती हुई, पिछली गेंद पर छक्का लगाया था फरदीन ने और अगली गेंद पर सिंगल लेकर अपने साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक देते हुए यह समझदारी वाली क्रिकेट देखने को मिली उनकी ओर से। फिर से अगली गेंद के साथ तैयार है गेंदबाज। इस बार धनंजय वाल्मीकि के लिए गेंद हवा में है लेकिन कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। 1 रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ और बेहतरीन फील्डिंग वहां देखने को मिली सोनू अहीर की ओर से। वायु लगाने का प्रयास किया था उन्होंने लेकिन आखिरी समय पर अपने आप को रोका। फिर से तैयार फरदीन के लिए ये गेंद, इस बार आगे की हुई गेंद हवा में, सोनू अहीर के लिए मौका है गेंद के नीचे आते हुए सोनू, और ये कैच ड्रॉप, बड़ा मौका हाथ से छिटकता हुआ। जी हाँ, काफी बड़ा मौका था ये, इस मौके को गंवाते हुए नजर आए सोनू अहीर। काफी दिक्कतों वाला हो सकता है अभी ये। जी हाँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए फरदीन मंसूरी को वापस लौटाने की, लेकिन उस मौके को गंवाते हुए अगली गेंद के साथ फिर से तैयार, इस बार धनंजय वाल्मीकि के लिए। इस बार कड़ाइयों के सहारे से गेंद को खेल दिया मिड विकेट की ओर। वहां पर फील्डर मौजूद है, बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो, एक रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। 1 रन हासिल होता हुआ शानदार क्रिकेट जारी है। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 44 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ड्रिंक्स ब्रेक का। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए
जंग जारी रहेंगी ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। और स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद के लिए पहुंचाते हैं इस गेंद को। बकले तिकले बाबरी का हिरवा हिरवा पाला दूर दूर मारेगा, झुकेगा इस साला 6 रनों के लिए। और इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 50 रनों पर। और इसी बीच सम्राट के माला कोहनर गजानन रोकड़े का आगमन हुआ है, इस्तकबाल है उनका। वो यहाँ पर आकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं गजन रोकड़े। और फिर से एक बार प्रदीप धनंजय वाल्मीकि के लिए फिर से पुल कर दिया है, खिलाड़ी गेंद के पीछे आता हुआ और गेंद जाती हुई ठीक उसके अलग बाउंड्री से बाहर रहा। 4 रनों के लिए पिछली 2 गेंदों पर 10 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज धनंजय वाल्मीकि अपने हाथों को खोलते हुए। और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मानो एनर्जी आ चुकी है धनंजय वाल्मीकि के बॉडी के अंदर, कुछ इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए धनंजय वाल्मीकि शानदार बल्लेबाजी जारी है। इस बार साइड चेंज करते हुए प्रदीप राइट आर्म ऑन द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। धनंजय वाल्मीकि के लिए इस ओवर में हावी नजर आए धनंजय वाल्मीकि गेंदबाज पर। इस बीच ये गेंद उनके लिए, इस बार फिर से बेहतरीन एक लाजवाब छक्का मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। इस शॉट में वजन और रन मिलेंगे आधा डजन। बेहतरीन बल्लेबाजी है धनंजय वाल्मीकि के बल्ले से देखने को मिलती हुई। उसका टेक सिक्सर देख कुछ इस तरह का हिट था ये। अंसार शेख की ओर से धनंजय वाल्मीकि के लिए 101 रुपए का पुरस्कार आया है इस छक्के पर। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक का अपना दे एक और छक्का देख बेहतरीन बल्लेबाजी है।
धनंजय वाल्मीकि की ओर से देखने को मिलती हुई। जी हाँ, इस काम के लिए जाने जाते हैं फरदीन मंसूरी, लेकिन काम करते हुए इस वक्त धनंजय वाल्मीकि। स्वागत है फिर से सभी दर्शकों का। जी हाँ, फुल टॉस गेंद मिली थी फरदीन मंसूरी को, कोई फायदा नहीं उठा पाया उस गेंद का। 2 रन मुकम्मल हुए। फिर से सोनू वाइट तैयार है अगली गेंद के साथ फरदीन मंसूरी के लिए। इस बार आगे की हुई गेंद किधर गई? बेहतरीन हिट था। जी हाँ, मुझे गेंद नजर ही नहीं आई। अंपायर क्या है? छक्का। जी हाँ, बेहतरीन हिट था फरदीन मंसूरी के बल्ले से। लाजवाब स्ट्रोक। फिर से सोनू वाइट तैयार है। इस बार बेहतरीन हिट था। लाजवाब छक्का। शानदार स्ट्रोक दिया फरदीन मंसूरी के बल्ले से। बराबर से खड़े खड़े गेंद को पहुंचा दिया है कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इसी गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहा है, इन्होंने जीवन दान दिया इस बल्लेबाज को। और उस खमियाजा को भुगतते हुए बैक टू बैक सिक्सेस आते हुए। शानदार पिछले कुछ ओवर से बल्लेबाजी देखने को मिली है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद से। इस ओवर की गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर में। लेकिन बल्ला बोल रहा है, अमित का हो या फरदीन मंसूरी का हो, खूब जोरदार बोला है बल्ला। फिर से एक बार सोनू,
फरदीन के लिए शरफुद्दीन गेंद और इस बार फिर से गेंद जाएगी फरदीन मंसूरी के पाले में और गेंद गई दोबारा से नाले में छोड़ने के लिए शानदार बल्लेबाजी बैक टू बैक का 3 सिक्सर आते हुए फरदीन मंसूरी के लिए और काफी खुश है बाबू सावंत उनकी बल्लेबाजी से और शायद कुछ इनाम की घोषणा करने जा रहे हैं फरदीन मंसूरी के लिए बाबा साहब सावंत। जी हाँ, अगर और एक छक्का लगाते फरदीन मंसूरी तो 100 रुपए का पुरस्कार है उनके लिए बाबा साहब सावंत की ओर से। इस बीच आगे गेंद इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई और बैक टू बैक सिक्सेस के लिए यह प्रधान की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार रहा फरदीन मंसूरी की तरफ से और आजम रंगरेज की ओर से 200 रुपए का पुरस्कार। दोनों ही पुरस्कार कमेंट्री बॉक्स में जमा किए जाए। 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 85 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और यूसुफ चौधरी साहब की ओर से 3 छक्कों के लिए 100 रुपए का पुरस्कार आया फरदीन मंसूरी के लिए। जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाजी जारी है फरदीन मंसूरी और धनंजय वाल्मीकि इन दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से लाजवाब बल्लेबाजी जारी है और इस वक्त यहाँ पे सभी दर्शक इसी तरह के छक्कों के इंतजार में बैठे हुए हैं। चेतन आए गेंदबाजी के लिए, युवा हमार तेज गेंदबाजी है चेतन। फुलर लेन की गेंद अच्छी गेंद थी है चेतन की, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से पिछले मुकाबले में भी देखा था तेज तर्रार गेंदबाजी अफ्तम और अफ्तम की गेंदबाज ने, लेकिन इस वक्त उनके सामने फरदीन मंसूरी और देखना है फरदीन मंसूरी के लिए किस तरह की गेंदबाजी करते हैं चेतन। फिर से चेतन फरदीन मंसूरी के लिए अगली गेंद के साथ, इस बार बेहतरीन गेंद हेलीकॉप्टर हुआ है और लैंड होना संदीप सावंत के हाथों में। जो हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का प्रयास था लेकिन बेहतरीन कैच मुकम्मल करते हुए रामान के खिलाड़ी संदीप सावंत आउट होकर वापस लौटते हुए फरदीन थोड़े से नाराज नजर आए। अब वो खुद के आउट होने की वजह से या दूसरी कोई वजह से वो नहीं पता मुझे, लेकिन नाराज जरूर है। और गगन रोकड़े की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार आया संदीप सावंत के लिए, उन्होंने अभी अभी जो कैच मुकम्मल किया है उसके लिए। अर्जुन घुगे आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए और मौका यहाँ पर अब कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए थोड़ा सा प्रेशर बनाकर रन गति को थोड़ा सा कम करने का वो अवसर प्राप्त हुआ है चेतन राइट आर्म और विकेट से अर्जुन के लिए। इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास था अर्जुन का लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार गेंदबाजी युवा गेंदबाज की ओर से देखने को मिलती हुई लाजवाब गेंदबाजी की है, जहां एक और गेंदबाजों की जोरदार पिटाई हो रही थी उस दरमियान डॉट गेंदें करवाते हुए नजर आ रहे हैं चेतन। लाजवाब गेंदबाजी इनकी ओर से देखने को मिलती हुई। अगली गेंद के साथ फिर से तैयार अर्जुन के लिए, इस बार फिर से अच्छी गेंद हल्के हाथों से कवर्स के क्षेत्र में धकेल कर 1 रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज राउंड की हल्की सी अपील लेकिन नकारा गया उस अपील को। 1 रन मुकम्मल होता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 87 रनों पर इस मुकाबले के स्कोरर हमारे दोस्त सम्राट की आन बान शान सनी घुगे इस मुकाबले में स्कोरिंग के प्राइज अंजाम देते हुए और अंपायरिंग के प्राइज अंजाम देते हुए नरवाले सर और गोटू सर। और फिर से चेतन अपने लॉन्ग बॉलिंग रनअप से इस बार सामने होंगे धनंजय वाल्मीकि
धनंजय जो के बेहतरीन फॉर्म में नजर आए, उनके लिए ये गेंद फुल टॉस रहती, गेंद खेलने का प्रयास, अंपायर का सिग्नल नो बॉल, गेंद हवा में है। डॉक्टर विशाल मोरे गेंद की ओर और 2 रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज और नो बॉल का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। तो जिया अब वेस्ट लाइन का ये नो बॉल करार दिया गोपू सर ने। तो 3 रन हासिल हुए इस गेंद पर और फिर हिट होंगे धनंजय वाल्मीकि के लिए। जी हाँ, फिर हिट का मौका, ये तोहफा है चेतन की ओर से धनंजय वाल्मीकि के लिए। फिर से उल्टा गेंद आई धनंजय वाल्मीकि के पाले में और उसे पहुंचा दिया अग्निहोत्री मोटर्स के सामने के नाले में 4 रनों के लिए। बेहतरीन हिट, शानदार स्ट्रोक ये धनंजय वाल्मीकि के बल्ले से देखने को मिलता हुआ और दर्शक काफी उत्साहित है। जी हाँ, मजा लेते हुए दर्शक सभी धनंजय वाल्मीकि की बल्लेबाजी का। जी हाँ, बिल्कुल लुभाने वाली बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज सबों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बल्लेबाज ने अपने बल्लेबाजी से छोटे कद के युवा खिलाड़ी नजर आते हुए धनंजय वाल्मीकि, लेकिन काम कर रहे हैं महारथियों जैसे। कुछ इस तरह बल्लेबाजी की है धनंजय वाल्मीकि ने। फिर से एक बार चेतन धनंजय के लिए, इस बार फिर से सफल करके ऑफसाइड की ओर खेला हुआ स्ट्रोक। डॉक्टर विशाल वहां मौजूद है, लेकिन अंत संतुष्ट नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और 7 ही ओवर की समाप्ति, तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 97 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 97 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तो एक बड़े लक्ष्य की ओर पहुंचती हुई नजर आती वीएमसी कुर्ला और उनका खैमा काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आता हुआ, काफी सपोर्टर्स नजर आते हुए वीएमसी कुर्ला के खैमे में और सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे करीबी दोस्त भी पिंडौल में जगह बना चुके हैं वीएमसी कुर्ला के। आरिफ सैयद वीएमसी के कुर्ला के खैमे में नजर आते हुए और गेंदबाजी पे नजर आते हुए डॉक्टर विशाल मोरे। काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर इस आखिरी ओवर को करने की और उसकी प्रमुख वजह है धनंजय वाल्मीकि, जिस तरह से उनका बल्ला बोला है। 97 रन हो चुका स्कोर, 97 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। विशाल मोरे राइट आर्म ओवर विकेट से धनंजय वाल्मीकि के लिए ये गेंद लेकर गेंद पुल कर दिया गेंद को। गेंद जा रही है फाइनली बाउंड्री की ओर, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। गेंद जाएंगी फाइनली बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए और स्कोर पहुंचेगा 101 रनों पर। जी हाँ, यहाँ पर 100 रन के आंकड़े को क्रॉस करती हुई नजर आती हुई वीएमसी कुर्ला। 101 रन हो चुका स्कोर। जी हाँ, 101 रन हो चुका स्कोर, लेकिन अभी भी वीएमसी कुर्ला के खैमे में परेशानियां नजर आती हुई। अब वो मुझे नहीं पता किस चीज के लिए, लेकिन थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे फरदीन मंसूरी। इस दरमियान अगली गेंद विशाल मोरे की, इस बार फिर से बेहतरीन हिट और गेंद जा रही है डीप स्टोर बाउंड्री से बाहर। मौका और मौका छूटा और गेंद गई डीप स्टोर बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट धनंजय वाल्मीकि, चौके और छक्कों की बारिश करते हुए यहाँ। जहाँ बरसात होती हुई चौके और छक्कों की धनंजय वाल्मीकि के बल्ले से। सब भी गेंद उनके पाले में आती है, वो ग्राउंड से बाहर जाती है 4 या 6 रनों के लिए। और थोड़े से नाराज नजर आते हुए कुलदीप मॉर्निंग स्टार के कैप्टन कुलदीप ताज ने, जी हाँ कैप्टन है, सिर्फ हिदायतें दे सकते हैं गेंदबाज को अपना काम करना है। क्या बल्लेबाज ऑन साइड पर जोन नजर आ रहा है उनका, उस वक्त जरूरत है ऑफसाइड से बाहर गेंदबाजी करने की, लेकिन विकेट में गेंदबाजी की जा रही है और उसका फायदा उठा रहा है धनंजय वाल्मीकि। फिर से इस बार सफल करके खेला हुआ स्ट्रोक और गेंद जाती हुई बाउंड्री से बाहर रहा और अंपायर के सिग्नल का इंतजार रहेगा। हुआ 1 बाउंड 4 रन गई है गेंद। रिव्यू किया अंपायर ने, अंपायर से रिव्यू चेक करने के लिए गेंद 4 है या 6,
थर्ड अंपायर की ओर डिसीजन पेंडिंग। जी हाँ, वन बाउंस, 4 रनों का सिग्नल आता हुआ थर्ड अंपायर की ओर से। लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी जारी है धनंजय वाल्मीकि की ओर से। इस दरमियान अगली गेंद, इस बार फिर से शफल करके खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार ऑफ से काफी ज्यादा बाहर गेंद और मौका नहीं बल्लेबाज के लिए। आखिरी वक्त पर रिवर्स जरूर ट्राई किया था वाल्मीकि ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। इस वक्त स्कोर पहुंच चुका है 111 रनों पर। इस बीच ये गेंद, इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और 1 रन के लिए दौड़ते हुए बल्लेबाज था। और यह खराब क्रिकेट था, जी हाँ, निहायत ही खराब क्रिकेट ये डॉक्टर विशाल मोरे की ओर से देखने को मिली। जहां एक और कुलदीप मॉर्निंग स्टार के सभी खिलाड़ी खुश थे कि आखिरी गेंद अर्जुन भूगे खेलेंगे, वही विशाल मोरे उन्हें रन आउट करने के प्रयास में नजर आए और दोबारा वो से स्ट्राइक पर ले आए धनंजय वाल्मीकि को। 113 रन हो चुका स्कोर। आखिरी गेंद इस बल्लेबाजी इनिंग्स की अभी, जी हाँ, आखिरी गेंद। इस बार अर्थों से बाहर रहती गेंद बीट कराते हुए और इसी के साथ पहले बल्लेबाजी इनिंग्स की समाप्ति होती हुई। पहले बल्लेबाजी करते हुए वीएमसी कुर्ला ने 113 रन बनाकर 114 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली धनंजय वाल्मीकि के बल्ले से। इसी के साथ पहले पारी की समाप्ति होती हुई। आप सभी के साथ आपसे इनिंग्स ब्रेक के बाद जुड़ेंगे, तब तक आप सभी बने रहिए।
माइक चेक आलो. कॉमेंट्री वाला कोण आहे बाबा या इकडं? शोएब सर, शोएब सर जल्द से जल्द. हेलो माइक चेक. बॉल फेंका. शोएब सर. कुठे गेला? कॉमेंट्री का. अर्जुन, अर्जुन करता ना अर्जुन. आ जाएगा. आ इधर 2 मिनट. और इसी के साथ दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है. वीएमसी की तरफ से पहली ओवर लेकर आए शंकर कौड़े. अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश सोनू अहिर द्वारा बीट हो गए. बड़ा लक्ष्य रखा है वीएमसी कुर्ला की टीम ने. और अच्छी गेंदबाजी वीएमसी के टीम में. थोड़ी दिशाहीन गेंद, अंपायर का सिग्नल पिच के बाहर होने के कारण नो बॉल. और ये फ्री हिट. अब इस फ्री हिट पे बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे सोनू अहिर. ये एक मौका है बड़ा शॉट खेलने का. देखते क्या करते हैं इस फ्री हिट पे. घुमाया था जरूर पर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं. और ये फ्री हिट का कोई ज्यादा फायदा नहीं उठा सके. अच्छी गेंदबाजी शंकर, अच्छी लय में गेंदबाजी करते. अच्छी बल्लेबाजी उसी के साथ गेंदबाजी भी अच्छी है इनकी. थोड़ा सा बड़ा लक्ष्य होने के कारण बड़े शॉट खेलने की कोशिश पहले ही ओवर से शुरुआत करना चाहते थे सोनू अहिर. और शायद वहां गेंद लगी है और थोड़ी सी दिक्कतों में नजर आए हैं. और फर्स्ट एड वाले जल्द से जल्द फर्स्ट एड बॉक्स लेकर ग्राउंड पे पहुंचे.
और फिर से अपने कदमों पर खड़े होते नजर आए सोनू अहीर। बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, एक अच्छी शुरुआत दिलाकर देने की अपने टीम को, एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे हैं, तो जिम्मेदारी निश्चित रूप से बड़ी है उनके कंधों पर। इस दरमियान गब्बर आगे की ही गेंद और पहुंचा दिया उस गेंद को बेहतरीन छक्के के लिए। जैसे ही देखा गेंद आई उनके पाले में, पहुंचा दिया उस गेंद को नाले में। शानदार हिट सोनू अहीर के बल्ले से। और इसी तरह के स्ट्रोक्स लगाते रहने होंगे, अगर मुकाबले में बने रहना है तो इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने होंगे। जितने आपने गेंदबाजी में छक्के खाए हैं उतने वसूल करने होंगे आपको। आपके काम को आपको मुकम्मल करना ही होगा, और उसी काम को करने में नजर आते हुए सोनू अहीर। इस दरमियान फिर से शंकर, इस बार वास्तव में काफी ज्यादा बाहर रहा, व्हाइट का सिग्नल अंपायर का। जी हाँ, अतिरिक्त रन, और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 9 रनों पर। आवाज से काफी तेज आती हुई खिलाड़ियों की, अपने गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हुए सभी खिलाड़ी नजर आते हुए, और बल्लेबाज किसी से कम नहीं। ये गेंद इस बार फिर से आगे की हुई गेंद, मिड विकेट की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, फरदीन मंसूरी वहां मौजूद, और फील्डिंग वहां पर 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज विकेटों के बीच बेहतरीन दौड़ लगाते हुए नजर आए हैं। और शंकर कौड़े, पता नहीं क्या हुआ था, थोड़े से वहां पैरों में पैर आकर हल्के से लड़खड़ाते हुए नजर आए। और यहाँ पर अगली गेंद के साथ तैयार है शंकर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट कर दिया उस गेंद को, मौजूद रन लेना चाहते थे सोनू, मना करते हुए कुलदीप पैट ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। और यहाँ मंच पर आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है भारत सावंत, भारत भवन आकाड़े, शेख जहीर उर्फ बाबा भाई, प्रशांत लोखंडे सर, योगेश भाई बड़ी, हमारे गजानन भाई रोकड़े, अक्षय लादे, शिंदे साहब, असीम खान, अल्लू अर्जुन बॉन्ड, यूसुफ चौधरी साहब, सारिम, ओम अंबोरे, हमारे राजू भाऊ जागीरदार, सनी घुगे, शाकिर शाह, विजय भाऊ डोले, श्री बोरे, और हमारे मोइन खान। और मैं बताना चाहूंगा ये सभी बच्चों वाली हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, चाहे वो बिस्किट के जरिए से हो, पोंगो के जरिए से हो, या पानी पूरी की, निहायत ही बच्चों वाली हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत लोखंडे सर। खैर मुकाबले में चलते हैं। मुकाबला इस वक्त वीएमसी कुर्ला और कुलदीप मॉर्निंग स्टार के दरमियान खेला जा रहा है। 114 रनों के लक्ष्य पीछा करने के लिए उतरी है कुलदीप मॉर्निंग स्टार, और गेंदबाजी पर आया शिवा अखंड, और उनका सामना कर रहे हैं कुलदीप पैट ने। इस बार लगान क्या खेला हुआ स्टॉक, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। जब तक फरदीन मंसूरी गेंद तक आते 2 रन हासिल करते हुए नजर आते हुए बल्लेबाज, और काफी रिलैक्स मूड में नजर आए कुलदीप पैट ने। जी हाँ, उसकी वजह यह हो सकती है, आज सुबह जब मुकाबला हुआ था तो कुलदीप मॉर्निंग स्टार 121 रन बनाने में कामयाब हुई थी, और शायद उसी को दोहराना चाहेंगे। काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त इस पर। फिर से तैयार है शिवा अखंड, और अंपायर कुछ खिलाड़ी से बात करते हुए। इस दरमियान अगली गेंद है शिवाजी अखंड की, इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास, जोरदार अपील होती हुई और अंपायर का सिग्नल आता हुआ आउट। बड़ी सफलता हाथ आती हुई यहाँ पर वीएमसी कुर्ला के लिए, और खिलाड़ियों का यह उत्साह देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इस मुकाबले को 70% जीत लिया हो वीएमसी कुर्ला ने। जहां काफी बड़ी विकेट ली है कुलदीप पैट ने, आज निराश किया इन्होंने अपने सभी फैंस को आउट होकर वापस लौटते हुए। और कुलदीप पैट की जगह लेने के लिए आए अपने बल्लेबाज राहुल बड़ी, ये भी एक युवा आक्रामक बल्लेबाज है,
आक्रामक शैली का बल्लेबाज है, लेकिन आक्रामकता के साथ थोड़ा सा कर करके बल्लेबाजी करने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि विकेट भी बचानी है और रन भी हासिल करते रहना है। तो अतिरिक्त जिम्मेदारी है राहुल के कंधों पर। इस दरमियान शिवाजी अखान अगली गेंद के साथ, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करने का प्रयास, लेकिन बीट हुए, खुशकिस्मत रहा बाहरी किनारा नहीं लगा, वरना कड़ी भी मामला साबित हो सकता था। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है इस ओवर में शिवाजी अखंड की ओर से, और शिवाजी अखंड को देखकर योगेश वाली की याद आती हुई, कुछ उन्हीं का मिला जुला एक्शन है उनकी गेंदबाजी का। फिर से एक बार शिवाजी अखंड राहुल के लिए अगली गेंद के साथ, इस बार रिवर्सिव खेल दिया उस गेंद को। शॉर्ट पॉइंट पर छोटे मंसूरी वहां मौजूद थे, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। जी हाँ, ग्राउंड पर दो मंसूरी देखे जा सकते हैं। एक मंसूरी लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए हैं और छोटे मंसूरी शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार सोनू होंगे स्ट्राइक पर। सोनू बहुत कुछ निर्भर करेंगे कुलदीप मॉर्निंग स्टार की पारी इनके बल्लेबाजी पर। इस दरमियान शिवाजी की ये गेंद सोनू के लिए, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ। बीच में फील्डर मौजूद है, दूसरा रन लेने के प्रयास में बल्लेबाज था और करीबी मामला साबित हो सकता है, लेकिन अच्छी रेंज में ढूंढा विकेट, 2 रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज था। विकेटों के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए नजर आए हैं राहुल और सोनू। फिर से शिवाजी सोनू के लिए तैयार है अगली गेंद के साथ। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हवा में, गेंद है नबी उस गेंद के नीचे, और कोई गलती नहीं की नबी ने, बेहतरीन कैच लेते हुए, और सोनू अहीर आउट होकर वापस लौटते हुए बड़ी सफलता हाथ आती हुई वीएमसी कुर्ला के लिए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आउट होकर डगआउट की ओर वापस लौटते हुए सोनू। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और सोनू अहीर की जगह लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज संदीप सावंत उर्फ सैंडी। उनके हर छक्के पर 101 रुपए का पुरस्कार है फारू सावंत की ओर से। और 2 ओवर के बाद फील्ड रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो चुकी है, तो अब 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के बाहर रह सकते हैं। फील्ड कुछ इस तरह से नजर आती है, एक शॉर्ट पॉइंट लेग का डीप स्केल लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर, एक शॉर्ट कवर, एक शॉर्ट पॉइंट, और एक खिलाड़ी स्लिप में तैनात नजर आता हुआ। कुछ इस तरह से फील्ड सेट करके रखी है हर्षल कार्नी की गेंदबाजी के लिए। हर्षल आए गेंदबाजी के लिए। हर्षल राइट आर्म ओवर विकेट से, और राहुल के लिए गेंद की खेल दिया उस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। फील्डर वहां मौजूद है, दाऊद पठान, 1 रन हासिल किया बल्लेबाज। दूसरे रन के प्रयास में तो संदीप मना किया एन वक्त पर। राहुल ने थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता था।
फिर से हर्षल तैयार है अगली गेंद के साथ। इस बार स्ट्राइक पर होंगे संदीप सावंत। इस बार गेंद हवा में, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। देखना है बल्लेबाज कितने रन मुकम्मल करते। एक रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ, दूसरे रन का कोई मौका नहीं वहां पर। बेहतरीन फील्डिंग शुभम थे शायद वहां पर। जी हाँ, जर्सी नंबर 007 शुभम। हर्षल इस बार गेंदबाजी करेंगे राहुल के लिए। राहुल एक अच्छे बल्लेबाज है। बेहतरीन गेंद इस बार हर्षल की, चकमा देते हुए राहुल को गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। जी हाँ, हावी रहे गेंदबाज इस ओवर में, बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे हैं। फिर से हर्षल तैयार है अगली गेंद के साथ। खराब गेंद थी है, फायदा नहीं उठा पाया इस गेंद का राहुल। अंपायर का सिग्नल आता हुआ वाइड बॉल, अतिरिक्त गेंद ये। फिर से तैयार है अगली गेंद के साथ गेंदबाज। इस बार आगे की हुई गेंद और गेंद को खेल दिया कॉर्नर के ऊपर से। बेहतरीन एक तो छोड़ने के लिए, जैसे ही देखा गेंद उनके पाले में है, उसे भेज दिया नाले में छोड़ने के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक है राहुल के बल्ले से आता हुआ, और छोड़ने के साथ स्कोर जाता हुआ 25 रनों पर। बेहतरीन एक तो पहला छक्का राहुल के बल्ले से देखने को मिला। फिर से हर्षल पिछली गेंद पर छक्का खाने के बाद अगली गेंद के साथ। इस बार सौरभ ने गेंद कवर की और धकेला गया उस गेंद को, और मुजफ्फर वहां मौजूद थे। बेहतरीन फील्डिंग, दूसरे रन का कोई प्रयास नहीं। साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गुड्डू आए गेंदबाजी के लिए धनंजय वाल्मीकि। जी हाँ, धनंजय वाल्मीकि जिनका बल्ला आज खूब बोला था गेंद के साथ नजर आते हुए। और पहली गेंद राहुल के लिए ऑप्शन से बाहर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। फिर से तैयार है अगली गेंद के साथ गेंदबाज बल्लेबाज के लिए। इस बार रिवर्स
और इस बार कनेक्ट किया है, गेंद जाएंगे पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। बेहतरीन रिवर्स हिट ये राहुल के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। राहुल एक ओर से भरपूर प्रयास कर रहे हैं रन बटोरने का, और देखते हैं कि इन प्रयासों को कहां तक लेके पहुंचते हैं राहुल। स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 30 रनों पर। जी हाँ, थोड़ी सी निराशा यहाँ कुलदीप ताजने के चेहरे पे नजर आ सकती है, और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि आज एक बड़ी जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर, जिसे वो सही तरीके से नहीं निभा पाए। जल्दी से आउट होकर वापस लौट चुके हैं। फिर से गुड्डू अगली गेंद के साथ राहुल के लिए। इस बार ऑप्शन से बाहर रही थी गेंद, कट किया उस गेंद को, फील्डर वहां मौजूद था, कोई रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। फिर से गुड्डू इस बार आगे निकलकर खेलने का प्रयास था, सही तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ, गेंद आई लॉन्ग ऑन पर। फरदीन वहां मौजूद, हाई के रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। ये बुलेट्स दरकार है, मुकाबले को जीतना है तो बुलेट्स लगाते रहने होंगे आपको, वरना आप दूर पीछे रह जाएंगे। फिर से गुड्डू इस बार संदीप सावंत के लिए अगली गेंद के साथ। इस बार पुल कर दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है डूब इसके लिए बाउंड्री से बाहर रहा, 6 रनों के लिए। गेंद इस शॉट में 2 डजन और रन मिलेंगे आधा डजन। बेहतरीन छक्का ये संदीप सावंत की ओर से देखने को मिलता हुआ, और इसके लिए पुरस्कार आया है उनके लिए, राहुल सावंत की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार। आणि कृपया राहुल सावंतना विनंती असेल त्यांनी पैसे जमा करावे। फिर से गुड्डू तैयार है अगली गेंद के साथ का, और ये गेंद इस बार फिर से आगे की हुई गेंद आड़ा बल्ले से लपटने का प्रयास, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, देखते कितने रन मुकम्मल करते, दूसरे रन के लिए वास्तव भी नजर आए, एन वक्त पर वापस भेजा राहुल को, और ये रन आउट का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। काफी बड़ा झटका है कुलदीप मॉर्निंग स्टार की उम्मीदों को लगता हुआ राहुल बड़ी के रूप में। राहुल रन आउट होकर वापस लौटते हुए, काफी बड़ा झटका ये। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो टाइम वक्त हो चुका है एक छोटे से ड्रिंक्स ब्रेक का। जी हाँ, कोई ड्रिंक्स ब्रेक नहीं होगा, अंपायर्स की ओर से सिग्नल आता हुआ, मुकाबला कंटिन्यू जारी रहेगा। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ से 24 गेंदों में लगभग 75 या 76 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो काफी दूर जाता हुआ नजर आ रहा है मुकाबला कुलदीप मॉर्निंग स्टार से। 24 गेंदें बची हुई है, शिवाजी अखंड के हाथों में गेंद नजर आती हुई, और बल्ला नजर आता हुआ संदीप सावंत के हाथों में। और यहाँ जो पीछे अतिरिक्त खिलाड़ी बैठे हुए कृपया खामोश रहे। इस दरमियान ये गेंद शिवाजी अखंड की, शाहरुख गेंद पुल कर दिया उस गेंद को, गेंद जा रही है फाइनली बाउंड्री की ओर। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन गेंद जाएंगे बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन हिट संदीप सावंत के बल्ले से, 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 42 रनों पर। इसी तरह के हिट्स दरकार है जीत के लिए, लगातार इस तरह के स्ट्रोक्स लगाते रहने होंगे बल्लेबाजों को,
दर मुकाबले में बने रहना है तो। इस बीच ये गेंद इस बार बैट का इनर एज लगा था और अच्छा प्रयास वहां विकेट कीपर का, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। फिर से शिवाजी अखंड अगली गेंद के साथ इस बार अक्की होंगे स्ट्राइक पर। अक्की के लिए गेंद शॉर्ट ऑफ लेन, गेंद थी पुल करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। फिर से शिवाजी अखंड अक्की के लिए अगली गेंद के साथ, इस बार आगे की हुई गेंद बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। जी हाँ, काफी तेज गति से अपने बल्ले के घुमा रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रयास जरूर हो रहा है बल्लेबाजों की ओर से बड़े हिट्स लगाने का, लेकिन इतना आसान कार्य नहीं है बड़े हिट्स लगाना, क्योंकि उनके सामने एक गेंदबाज आला दर्जे का गेंदबाज है, लाइन और लेंथ के लिए जाने जाने वाला गेंदबाज। इस बार फिर से आड़े बल्ले से लपेटने का प्रयास और फिर से बीट होते हुए उसी प्रयास में बल्लेबाज अक्की। इस दरमियान अगली गेंद के साथ तैयार है शिवाजी अखंड, अक्की के लिए करेंगे गेंद शॉर्ट ऑफ लेन, गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर खेला हुआ स्ट्रोक का, और एक ही रन से संतुष्ट होते हुए नजर आती हुई बल्लेबाज। दूसरे रन का कोई प्रयास नहीं, और इन सिंगल डबल से कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ने वाला है वीएमसी कुर्ला को। इस दरमियान ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 44 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। शंकर आए गेंदबाजी के लिए, राइट आर्म और विकेट से शंकर अक्की के लिए उनकी गेंद, बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। जी हाँ, बल्ला पहले घूम रहा है, गेंद बाद में आ रही है, तो बल्लेबाज को भी थोड़ा सा गेंदबाज की गति का अनुमान लगाना जरूरी है कि किस लेंथ पर और गति से गेंदबाजी हो रही है, उसके हिसाब से बल्लेबाजी करने की जरूरत है इस वक्त अक्की को। और इस बार अनुमान लगाया और गेंद को खेल दिया कॉर्नर की ओर। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर मंसूरी की, एक ही रन हासिल होंगे बल्लेबाजों को। जी हाँ, काफी एग्रेसिव मूड में नजर आया आज फरदीन मंसूरी, स्टाइलिश। जी हाँ, जिस तरह से इस दरमियान ये गेंद इस बार झाड़ू की तरह खेला हुआ स्ट्रोक का, और फील्डर वहां मौजूद है। बेहतरीन फील्डिंग है, उतना ही अच्छा थ्रो, लाजवाब थ्रो। अंपायर अंपायर की ओर रिव्यू लेते हुए रनआउट किक के लिए, लेकिन वो फील्डिंग क्या लाजवाब फील्डिंग है, वो वाकई में जबरदस्त काबिल तारीफ थ्रो करते हुए डेविस कैरेट के खिलाड़ी। 007 जेम्स बॉन्ड वाला नंबर इनके पास
थर्ड अंपायर की ओर अभी भी डिसीजन पेंडिंग है रनआउट चेक के लिए। नॉकआउट का सिग्नल आता हुआ थर्ड अंपायर की ओर से। जी हाँ, नॉकआउट करार दिया है। फिर से तैयार है गब्बर संदीप के लिए अगली गेंद के साथ। इस बार संदीप ऑनसाइड की ओर बड़ा हिट खेलने के प्रयास में थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कुछ संपर्क नहीं हो पाया। चेंज ऑफ पेस देखने को मिलता हुआ गेंदबाज शंकर कौड़े की ओर से। जी हाँ, बार बार अपनी गेंदों में वेरिएशंस लाते हुए शंकर गब्बर के नाम से मशहूर एक खिलाड़ी है। इस बार आगे की हुई गेंद मिड विकेट की ओर खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर वहां मौजूद है। बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो। फिर से एक रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। फिर से इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति होती हुई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 48 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। सॉरी, 48 रन स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। गुड्डू आए फिर से गेंदबाजी के लिए। संदीप सावंत के लिए गेंदबाजी करेंगे गुड्डू। 12 गेंदें शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की और रन दरकार है 65। इस बीच ये गेंद इस बार लवन की ओर खेला हुआ स्ट्रोक का फरदीन गेंद के नीचे आते हुए और कोई गलती नहीं, चौथी विकेट का पतन होता हुआ संदीप सावंत के रूप में। संदीप सावंत आउट होकर वापस लौटते हुए। और इसके आगे का आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं माननीय श्री योगेश भोगड़ी। और यहाँ पर इसी के बीच सैंडी की जगह लेने जा रहे हैं अल्लू अर्जुन। साथ ही और जारी जीतने के लिए अभी काफी रन चाहिए अभी यहाँ तक। और अगली गेंद लेकर आ रहे हैं गुड्डू। सामना करेंगे अल्लू अर्जुन। काफी बड़ा। अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और बल्ला किसी और। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं। इसी के बीच अगली गेंद गुड्डू की। खेल जाओ उसे। निश्चित रूप से वन बाउंस 4 रन। अल्लू अर्जुन के बैट से निकलता हुआ ये पहला चौका। और कुलदीप मॉर्निंग स्टार के कहने में कुछ खामोशी यहाँ पर। काफी अच्छी जीत हासिल की थी उन्होंने सवेरे आज।
अगली गेंद गुड्डू की, सामना करेंगे फिर से अल्लू अर्जुन। देखना इस बार क्या कर पाते हैं। उठा। अगली गेंद गुड्डू की, फिर से खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद गई कहीं और। शायद गेंद गिरकर बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए कोई कनेक्ट नहीं हो रहे बैट पर अल्लू अर्जुन के। अगली गेंद गुड्डू की, और फिर से गेंद गिरकर बाहर जाते हुए सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। 7 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 52 रन। अभी भी जीतने के लिए 6 गेंदों में 6 गेंदों में 62 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर कुलदीप मोर्निंग स्टार को। और अक्षय, देखना है कितने रन बढ़ सकते हैं। कम से कम अगर 6 छक्के अगर मारते हैं तो फिर भी 30 रनों से हारते हैं यहाँ पर कुलदीप मॉर्निंग स्टार। मगर अगर 6 छक्के मारते हैं तो पॉइंट टेबल में थोड़ा सा फायदा हो जाएगा उनको। अगली गेंद हर्षल की, पटकी हुई गेंद, और निश्चित रूप से पहली गेंद में 6 रन। पहली गेंद पर 6 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज बड़ा हिट लगाया उन्होंने और 6 रन हासिल किए। अगली गेंद का फिर से सामना करने के लिए तैयार है। अक्की, इस बार हफ्तों से काफी ज्यादा बाहर वाइड का सिग्नल आता हुआ अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 59 रनों पर। जी हाँ, काफी निराश किया आज कुलदीप मॉर्निंग स्टार के बल्लेबाजों ने। इस बार फुल टॉस गेंद और फिर से उस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की ओर और इस बार शिवाजी अग्रवाल मौजूद थे। आउट होकर वापस लौटते हुए बल्लेबाज की चेतन जा रहे हैं यहाँ। चेतन आए हैं बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी अच्छी की थी चेतन ने। अब बल्लेबाजी का मौका मिला है, आखिरी की कुछ गेंदें शेष है, अच्छे स्ट्रोक्स लगाने होंगे चेतन को। इस बीच ये गेंद हर्षल की, अच्छा स्ट्रोक है लॉन्ग ऑफ की ओर खेला हुआ। गब्बर गेंद के नीचे है, क्या ड्रॉप करते हुए गब्बर एक ही रन से संतुष्ट होते हुए नजर आए बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा 1 रन के साथ 60 रनों पर। जी हाँ, काफी बड़े मार्जिन के साथ हारती हुई नजर आ रही है यहाँ कुलदीप मॉर्निंग स्टार। इस बार मिड विकेट की ओर खेला हुआ स्ट्रोक शिवाजी अखंड, खराब फील्डिंग उनके द्वारा और गेंद जाएंगे बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 64 रन पे पहुंचता हुआ स्कोर। आखिरी ओवर जारी है इनिंग्स का, ये 64 रन हो चुका है स्कोर। 114 रनों का लक्ष्य था जिससे काफी पीछे रह चुकी है अब
कुलदीप मॉर्निंग स्टार निश्चित रूप से उन्हें पॉइंट टेबल में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा इस तरह की हार से। अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए अच्छा हिट लगाते हुए बल्लेबाज नजर आए वहां पर अल्लू अर्जुन। आखिरी शेष है इस गेंद शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की अभी। कितनी बाकी? एक ही बची हुई है सर। 2 रन की पेनल्टी आती है जी हाँ, बल्लेबाजों के लिए 2 रन की पेनल्टी दी गई अंपायर्स की ओर से। और आखिरी गेंद एक्स्ट्रा कवर के और खेला हुआ स्ट्रोक दाऊद पठान वहां मौजूद, एक ही रन हासिल होगा और इसी के साथ वीएमसी कुर्ला इस मुकाबले को जीतती हुई जी हाँ काफी बड़े एक मार्जिन से इस मुकाबले को अपने नाम किया है वीएमसी कुर्ला ने। और निश्चित रूप से इस बड़ी जीत का यहाँ फायदा होगा वीएमसी कुर्ला को। पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट में काफी सुधार देखने को मिलेगा जिस तरह से इस मुकाबले को जीते, और उतना ही नुकसान यहाँ कुलदीप मॉर्निंग स्टार को उठाना पड़ेगा।